एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल वो होता है जिसे गिना जा सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। एंड अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके सर के बाल, हेयर, आप क्या उन्हें काउंट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से जैसे शुगर है, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हो? नहीं, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, यानी कि चीनी के बहुत सारे दाने। अगर आपको सिर्फ 1 चम्मच चीनी दे दें कि आप इसे काउंट करो तो भी आप उसे नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे काउंट करूं तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। उसी तरीके से दूध है, दूध को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हवा को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो रेत होती है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? तो डस्ट, धूल मिट्टी, उसे काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें जिन्हें हम काउंटिंग से काउंट नहीं कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। और जिन्हें हम गिन सकते हैं वो कहलाती हैं काउंटेबल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। काउंट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। ये क्या है? आप सब इजीली देख सकते हो, ये स्टार्स हैं, लेकिन ये इस पिक्चर में बहुत थोड़े से स्टार हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हो, लेकिन जो हमारे सर के ऊपर रियल स्टार्स हैं आसमान में, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इतने सारे हैं कि हम उन्हें देख तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कितने स्टार हैं आप इजीली काउंट कर सकते हो। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितने स्टार्स हैं आपके? 10 स्टार्स। वैसे ये बलून्स हैं, तो बलून्स क्या है? काउंटेबल हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। कितने बलून्स हैं? 6 बलून्स हैं, यानी कि आप इन्हें काउंट कर पा रहे हो। वैसे ये सारे हैप्पी फेसेस हैं, देखो सब स्माइल कर रहे हैं, तो आप क्या इन्हें काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो 1 2 3 4। तो कितने हैप्पी फेसेस हैं? 4 हैप्पी फेसेस हैं। अब चलो आगे देखते हैं। वी कैन काउंट स्टार्स। हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं और हमने काउंट कर लिया, वो 10 हैं। वैसे ही हम बलून्स को काउंट कर सकते हैं, वो कितने हैं? 6 हैं। वैसे ही हम फेसेस को, वो कितने हैं? 4 है। बट कैन वी काउंट थिंग्स सच एज मिल्क। लेकिन क्या हम इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क यानी कि दूध, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, ग्रास यानी कि घास? नो, वी कांट। नहीं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। ए नाउन दैट नेम्स थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। एक नाउन, वो नाउन जिसमें चीज़ों को गिना जा सकता है, उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि डॉक्टर काउंटेबल है, हिल पहाड़ी काउंटेबल है, काऊ मीन्स गाय काउंटेबल है। आप गिन सकते हो कितनी गायें हैं? 1 गाय है, 1 काऊ है, 2 काऊ है या 10 काऊ है। वैसे ही आप हिल्स को भी गिन सकते हो, 1 हिल है, 2 हिल है या कितने हिल हैं। आप डॉक्टर को भी काउंट कर सकते हो, 1 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है या फिर 5 डॉक्टर है या फिर कितने डॉक्टर्स हैं। वैसे ही बॉक्स को भी आप काउंट कर सकते हो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स। ट्री को भी आप काउंट कर सकते हो, बास्केट को भी काउंट कर सकते हो। A noun that names things that cannot be counted is called as uncountable noun। और एक नाउन जिसमें चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, वो कौन सा नाउन कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जूस। आपको जो जूस मिलता है ग्लास में पीने के लिए, क्या आप उसे गिन सकते हो? नहीं। आप सिर्फ कह सकते हो मैंने 1 ग्लास जूस पिया, लेकिन उस 1 ग्लास के अंदर आप ड्रॉप में थोड़ा ही ना गिनोगे, 10 ड्रॉप जूस था भाई, उसके अंदर तो 20 ड्रॉप्स जूस था। नहीं, यू कांट काउंट दैट। ऑयल यानी कि तेल, आप उसे भी काउंट नहीं कर सकते भाई, आज मैंने ना 10 तेल खाया है। नहीं, कैसे कह सकते हो आप? गोल्ड यानी कि सोना, सैंड यानी कि रेत, बालू, डस्ट यानी कि मिट्टी, धूल, रेन यानी कि बारिश। इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम हमारी एक्सरसाइज करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद 6 काउंटेबल एंड 6 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर। देखो आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, इसमें से हमें 6 काउंटेबल नाउन्स और 6 अनकाउंटेबल नाउन्स ढूंढने हैं। तो चलो 6 काउंटेबल नाउन्स ढूंढते हैं। पहले बताओ आप कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखो डक्स, क्या हम डक्स को काउंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? डक्स यानी कि बत्तख। दूसरी चीज़ बताओ आप,
ट्रीज 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, ट्रीज को तो हमने काउंट कर लिया। तो दूसरी कौन सी चीज़ है? ट्रीज, इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ढूंढो जल्दी से। मग, देखो मग्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कितने मग हैं? 1 2 3, तो हम मग्स को काउंट कर सकते हैं। नंबर 4 बताओ। और हम क्या? फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, कितने फ्लावर्स हैं? 5, तो फ्लावर्स भी काउंटेबल है। नेक्स्ट ढूंढो जल्दी से। उसके बाद क्या है? बॉटल्स, देखो बॉटल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। एक बॉटल ये रही, एक बॉटल ये रही, तो क्या है हमारा? बॉटल्स। उसके बाद ढूंढो क्या हम काउंट कर सकते हैं। हमने कितनी चीज़ें काउंट कर ली? डक्स काउंट कर ली, ट्रीज काउंट कर लिए, मग्स काउंट कर लिए, फ्लावर्स काउंट कर लिए, बॉटल्स काउंट कर ली। अब एक चीज़ और बची है हमारी, ये 2 गर्ल्स, इनको भी तो हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा? गर्ल्स। तो हमारे 6 काउंटेबल नाउन्स मिल गए इस पिक्चर में से। अब हमें ढूंढने हैं 6 अनकाउंटेबल नाउन्स। आप ये खुद करके देखना, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप बाद में बिना आंसर देखे भी करके देखना। ये जो जैम है, देखो जैम को आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बॉटल में कितना जैम है हम उसे काउंट नहीं कर सकते। हम बॉटल काउंट कर सकते हैं, लेकिन बॉटल के अंदर के जैम को काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मिल्क है, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या हम जूस को काउंट कर सकते हैं? नहीं। हमने ऊपर पढ़ा भी था, ये देखो जूस किसकी कैटेगरी में आता है? अनकाउंटेबल। तो जूस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, जूस। और बताओ और क्या चीज़ है? और ये घास है, देखो कितनी सारी ग्रास है, क्या हम ग्रास को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 4th नंबर पे क्या आएगा? ग्रास आएगी। उसके बाद नंबर 5 पे बताओ हम कौन सी चीज़ है जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं? हम पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा? वाटर। अब एक चीज़ और है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, बताओ। ये रही कॉफ़ी, ये जो जार दिख रहा है आपको, कॉफ़ी का जार, इसके अंदर जो कॉफ़ी भरी हुई है, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। हमने ये 3 मग्स है ये तो काउंट कर लिया, लेकिन कॉफ़ी के जार के अंदर जो कॉफ़ी है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। आगे देखते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ गई है। वी राइट ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी कि जो सिंगुलर होते हैं उन्हें गिना जाता है, उनसे शुरू में हम ए और एन लगाते हैं, यानी कि 1 लगाते हैं। ए और एन लगाते हैं 1 के लिए। वी डू नॉट राइट ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले हम ए और एन को नहीं लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। जैसे मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क्स नहीं हो जाएगा, एस नहीं लगेगा। जैम में जैम्स नहीं हो जाएगा, जूस का जूसेस नहीं हो जाएगा, वाटर्स नहीं हो जाएगा, कॉफ़ीज नहीं हो जाएगा। उनमें हम प्लूरल फॉर्म उनकी नहीं होती है। आगे देखते हैं। वी यूज़ ए एन ए फ्यू मैनी और सम विथ काउंटेबल नाउन्स। हम काउंटेबल नाउन्स के साथ उनके पहले क्या लगाते हैं? या तो ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, ए फ्यू लगाते हैं, मैनी लगाते हैं और सम लगाते हैं विथ काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि एन एग, 1 अंडा, ए फ्यू एग्स, कुछ अंडे, मैनी चेयर्स, बहुत सारी कुर्सियाँ, सम बुक्स, कुछ किताबें। वी यूज़ मच, ए लिटिल, लिटिल, सम, ए लॉट एंड प्लेंटी ऑफ विद अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, जिन्हें गिना नहीं जाता, उनसे पहले हम क्या क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं, ए लिटिल लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं, सम लगाते हैं, ए लॉट ऑफ लगाते हैं या फिर प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज नॉट मच फूड लेफ्ट। बहुत ज़्यादा खाना नहीं बचा था। द ओल्ड मैन हैड वेरी लिटिल स्ट्रेंथ। बूढ़े आदमी में बहुत कम, एकदम थोड़ी सी शक्ति बची थी। यूज़ ए लिटिल क्ले टू सील द बॉटल। इस बॉटल को सील करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी का यूज़ करो। मे आई हैव सम टी। क्या मैं, अब मे आई हैव सम टी का मतलब क्या है? थोड़ी सी चाय मिलेगी मुझे। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शुगर। बहुत सारी चीनी है, क्योंकि आप उसे काउंट तो कर नहीं सकते भाई कितनी चीनी है, 2 दाने चीनी है या 10 दाने। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग। जग में बहुत थोड़ा सा, वेरी लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। नॉट बॉयज़ केम फॉर द पिकनिक। नॉट मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के, नॉट मैनी बॉयज़ केम फॉर द पिकनिक। बहुत सारे लड़के पिकनिक पर नहीं आए थे।
आई विल हैव ऑरेंज जूस फ्रॉम द बॉटल। अब जूस के साथ क्या लगेगा, सम। जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, आई हैव सम टी, क्या मुझे थोड़ी सी चाय मिलेगी, वैसे ही यहाँ पे आई विल हैव सम ऑरेंज जूस फ्रॉम दैट बॉटल, मैं उस बॉटल से थोड़ा सा ऑरेंज जूस लूँगा। आई ओनली नीड more minutes to finish my answer. I only need a few more minutes to finish my answer. अपना आंसर पूरा करने के लिए मुझे कुछ ही और मिनट की ज़रूरत है। Don't worry, चिंता मत करो, there is dash आइसक्रीम left for everyone. There is plenty of, क्योंकि आइसक्रीम को गिना नहीं जा सकता तो क्या लगाएंगे, plenty of, भरपूर आइसक्रीम बची है हर किसी के लिए। नंबर 6, let us hurry, we don't have much टाइम के साथ क्या आएगा, much। we don't have much time left, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है ना 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, तो जब लास्ट का टाइम बचता है तो एग्जामिनर क्या कहता है आपको, जल्दी जल्दी लिखो, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, जल्दी जल्दी लिखो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वैसे ही लेट अस हरी, जल्दी करते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। नंबर 7, चिल्ड्रेन लाइक टू टीज वीकर एनिमल्स, बच्चे जो हैं वो कमज़ोर जानवरों को सताना पसंद करते हैं। तो सब बच्चे थोड़े ना ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो क्या लगाएंगे हम, सम। सम किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं शरारती बच्चे, उन्हें आराम से गिना जा सकता है। वीकर मतलब कमज़ोर, एनिमल्स मतलब जानवर। ग्रैंडमा टेल्स अस डैश स्टोरीज अबाउट फेरीज, ग्रैंडमा टेल्स अस मैनी, दादी माँ जो है हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं परियों के बारे में। देयर वाज जस्ट डैश कॉइन्स इन द बॉक्स, देयर वाज जस्ट ए फ्यू, बॉक्स में कुछ ही कॉइन बचे थे। द रिच टूरिस्ट हैड डैश मनी, द रिच टूरिस्ट हैड प्लेंटी ऑफ, के पास बहुत सारी मनी बची थी। ये देखो, ये हमें नीचे दिए गए हैं, नीचे हमें कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंस कितने हैं हमारे पास, 10, यानी कि कुछ वर्ड्स को हमें रिपीट भी करना है। तो हमने किया है, किस किस को रिपीट किया है, देखो मैनी को रिपीट किया है। मैनी जो है वो 8 नंबर के सेंटेंस में भी आया है और हमारा 2nd नंबर के में भी आया है। ये देखो, वैसे फ्यू है, ए फ्यू है, ए फ्यू हमारा 4th नंबर वाले में भी आया है और हमारा 9th नंबर वाले में भी आया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट है आपको उसके बाद भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके आंसर करूँगी वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।